जिंदगी ये चलती कैसे है? हर सेकंड लाखों केमिकल रिएक्शंस की वजह से। पर इन रिएक्शंस के पीछे है कौन? चलें आज मिलते हैं उन छोटे नाजुक से वर्कर से जिन्हें अपना काम करने के लिए हर चीज जस्ट राइट चाहिए होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एंजाइम्स की। तो आज हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले तो एंजाइम्स से मिलेंगे, फिर देखेंगे उनके 3 सबसे बड़े चैलेंजेस: टेम्परेचर, पीएच यानी तेजाबियत और उन पे काम का बोझ, और आखिर में इन सबको जोड़कर समझेंगे कि जिंदगी इस नाजुक बैलेंस पर कैसे चलती है। चलें शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये एंजाइम्स हैं क्या चीज और करते क्या हैं? जवाब से पहले एक लम्हा सोचते हैं, जिस्म के अंदर इस वक्त ऐसी कौन सी ताकत है जो लाखों केमिकल रिएक्शंस को चलाकर हमें जिंदा रखे हुए है? और इसका जवाब है हमारे छोटे से लेकिन बड़े नखरे वाले कारकुन एंजाइम्स। आसान लफ्जों में समझें तो ये जिस्म के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। हर चीज बनाते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन इनकी एक ही शर्त है, उनका माहौल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जरा सी भी गड़बड़ हुई ना तो ये फौरन काम बंद कर देते हैं। अब जरा साइंस की जबान में बात करें तो एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। मतलब इसका काम जिस्म के केमिकल रिएक्शंस को लाखों गुना तेज करना है। लेकिन इनकी हसासियत का आलम देखें, माहौल में हल्की सी भी तब्दीली इन्हें काम करने से रोक सकती है। इतने नाजुक हैं ये। तो सवाल ये है कि इन वर्कर्स के लिए ये परफेक्ट माहौल है क्या? चलें पहले चैलेंज को देखते हैं जो इनके सामने आता है, और वो है टेम्परेचर। बिल्कुल उस गोल्डीलॉक्स की कहानी की तरह एंजाइम्स के लिए टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम, बिल्कुल जस्ट राइट। अगर ठंडा हो तो ये सुस्त पड़ जाते हैं, और अगर बहुत गर्म हो जाए तो मसला कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये ग्राफ देखें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा है। गौर करें, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट तक। इस पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, और उसके बाद परफॉर्मेंस एकदम से क्रैश कर जाती है, बिल्कुल नीचे। तो इंसानी जिस्म में काम करने वाले ज्यादातर एंजाइम्स के लिए ये मैजिक नंबर क्या है? जी हां, ये है 37 डिग्री सेल्सियस। हमारा जिस्म इसी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कितनी मेहनत करता है। तो जब गर्मी हद से बढ़ जाती है तो होता क्या है? इस प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन। आसान लफ्जों में, गर्मी एंजाइम के डेलिकेट 3D स्ट्रक्चर को बिल्कुल पिघला देती है, जैसे आग प्लास्टिक को पिघला देती है। और एक बार डीनेचर हो गया तो बस वो एंजाइम हमेशा के लिए बेकार। लेकिन मसला सिर्फ टेम्परेचर का नहीं है। हमारे ये नखरे वाले वर्कर्स अपने केमिकल माहौल यानी एसिडिटी और एल्कलिनिटी के लेवल, जिसे हम पीएच कहते हैं, उसके बारे में भी उतने ही सेंसिटिव हैं। और पता है, यहां चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। हर एंजाइम के लिए परफेक्ट पीएच एक जैसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर पेप्सिन, जो हमारे स्टमक में काम करता है, उसको बहुत ज्यादा एसिडिक माहौल चाहिए, जबकि दूसरी तरफ ट्रिप्सिन है जो इंटेस्टाइन में काम करता है और उसको थोड़ा सा एल्कलाइन माहौल पसंद है। और ये ग्राफ इस फर्क को बहुत जबरदस्त तरीके से दिखा रहा है। देखें, यहां 2 अलग अलग पीक्स हैं, एक पेप्सिन की जो बहुत ज्यादा एसिडिटी में टॉप पर है, और दूसरी ट्रिप्सिन की जो एल्कलाइन माहौल में है। इससे साफ पता चलता है कि हर एंजाइम अपने स्पेसिफिक माहौल का एक्सपर्ट होता है। तो इस सब का मतलब ये हुआ कि हर एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम पीएच होता है। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करता है। इससे थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो उसकी परफॉर्मेंस फौरन नीचे आ जाती है। अच्छा, तो हमने टेम्परेचर और पीएच की बात कर ली, लेकिन एक तीसरी चीज भी है जो इन वर्कर्स की स्पीड पर असर डालती है, और वो ये है कि उनके पास काम करने के लिए कितना रॉ मटेरियल या साइंस की जबान में सबस्ट्रेट मौजूद है। तो सोचते हैं क्या होता है जब हमारे इन छोटे वर्कर्स के पास करने के लिए बहुत ही ज्यादा काम आ जाए। देखें, प्रोसेस कुछ यूं चलता है। शुरू में जितना ज्यादा सबस्ट्रेट डालेंगे रिएक्शन उतना ही तेज होगा। हमारे वर्कर्स फुल स्पीड में काम करते हैं, लेकिन फिर एक पॉइंट आता है जब हर वर्कर पहले से ही बिजी है। तो अब क्या होगा? ये ग्राफ पूरी कहानी बता रहा है। शुरू में देखें, कर्व तेजी से ऊपर जा रहा है, मतलब ज्यादा सबस्ट्रेट ज्यादा स्पीड। लेकिन फिर गौर करें, कर्व बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। स्पीड बढ़ना रुक जाती है, चाहे जितना मर्जी सबस्ट्रेट डाल दें। तो ये कर्व फ्लैट क्यों हो गया? जवाब बहुत सिंपल सा है, तमाम एक्टिव साइट्स मसरूफ हैं। देखें, हर एंजाइम के पास काम करने की एक खास जगह होती है जिसे कहते हैं एक्टिव साइट।
जब ये सारी जगह भर जाती हैं तो एंजाइम और सबस्ट्रेट ले ही नहीं सकता, चाहे बाहर कितना ही क्यों ना पड़ा हो। साइंस में इस हालत को कहते हैं सैचुरेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे वर्कर्स अपनी फुल कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। वो इससे तेज काम कर ही नहीं सकते क्योंकि वो सब ऑलरेडी बिजी हैं। तो हमने देख लिया कि हमारे वर्कर्स टेम्परेचर, पीएच और वर्कलोड के मामले में कितने सेंसिटिव हैं। अब इन सब बातों को जोड़ते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। आखिर ये सब जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है? तो इस पूरी बहस का निचोड़ क्या है? यही कि एंजाइम्स यानी हमारे छोटे वर्कर्स अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 3 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल सही टेम्परेचर, उनके लिए परफेक्ट पीएच और इतना काम जो उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा ना हो। और ये कोई किताबी बातें नहीं हैं। सांस लेने से लेकर खाना हजम करने तक हमारा हर एक काम इन लाखों वर्कर्स पर डिपेंड करता है जो अपने इस जस्ट राइट माहौल में काम कर रहे हैं। सच तो ये है कि जिंदगी खुद इसी नाजुक बैलेंस का दूसरा नाम है। और ये सब हमें एक बहुत ही हैरान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एंजाइम्स इतने ही नाजुक हैं तो फिर जिंदगी जमीन के सबसे मुश्किल तरीन माहौल में, जैसे समंदर की गहराइयों में उबलते पानी से लेकर बर्फ के पहाड़ों तक, वहां कैसे जिंदा रहती है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना जरूर बनता है।